मैं मेरे घर मकान से निकली महेश नगर से और तकरीबन 11:30 बजे के करीब मैं वार्ड नंबर 20 नजमाबाद के पास पहुंची, जहां पे मेरे साथ मेरे साथी नवीद आलम और साकिब थे। मौलाना जाहिद नदवी पीछे बैठे हुए थे, मैं आगे बैठी हुई थी। और वहाँ जब मैं गाड़ी से उतरने लगी तो मुझे एक फ़ोन आया मेरी बच्चों का, फिर मेरी वालदा का फ़ोन आया। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी। एक लड़का लेफ़्ट साइड से गली में से आया और जब मैं उसको ये देखी कि वो क्रॉस किया मुझे, मैं उसको नज़रअंदाज की, लेकिन उसके बाद मेरे सामने आकर गाड़ी के बिल्कुल खड़ा हुआ, जेब में से उसने कुछ निकाला और जेब में से निकालने के बाद उसने गाड़ी पर पत्थर बड़ा मारा जहां मैं बैठी थी, ऐन उसी पर जगह पर। और मुझे दोबारा उसने जब जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वो फायर करेगा, इसलिए मैंने सर नीचे झुका लिया। नवीद आलम भागे उनके पीछे, उसके पीछे मैं भी निकली। वो लड़का भाग चुका था, उसने मुंह पर मास्क लगाया था। जब से हमारा जलसा आज़ाद नगर में हुआ था और आज़ाद नगर में जलसे में जो गड़बड़ हुई थी, हमने जब भी कहा था कि एहसान शेख के बारे में जब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने गड़बड़ की थी। ये वार्ड नंबर 20 भी उन्हीं लोगों का है और मुझे नहीं मालूम था कि इतने नीचे गिर के सियासत करेंगे लोग। और मैं औरत हूँ, लेकिन ये समझ लो कि मैं इलेक्शन जब उतरी हूँ इलेक्शन में तो मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूँगी। ये शहर को तब्दीली की ज़रूरत है, गुंडा गर्दी करने वालों से निजात के लिए और जो नाकारा लोग हैं उनसे निजात के लिए। मैं अगर ये कोई समझता होगा कि ये हमले से मैं डर जाऊँगी तो मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मैं जिस तरह काम करती थी उसी तरह काम करूंगी। और ख़ास तौर पे मेरे वर्करों से मेरी दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन में तुमको डिस्टर्ब किया जा रहा है कि तुम ये सब छोड़ के यहाँ जमा हो जाओ, यहाँ चिल्लाओ। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा है, लोग हमारे से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग तब्दीली मालेगांव शहर में करना चाहते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट भी ये देखे कि एक महिला कैंडिडेट के साथ किस तरह की गुंडागर्दी यहाँ हो रही है। अगर ये समझते होंगे कि मैं औरत हूँ तो डर जाऊँगी, तो ये समझ लो मैं नेहाल अहमद की बेटी हूँ, मैं किसी बात से डरने वाली नहीं हूँ। और इंशाअल्लाह ये सारे जुल्म का जो है जवाब मालेगांव शहर की आवाम 20 तारीख को अपनी वोटिंग के ज़रिए देगी। एक अकेला लड़का था, लंबा सा था, दुबला पतला सा, मैंने उसको देखा, वो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन जब वो भागा और इसके पीछे 2 लोग भागे, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो आम लोगों के जैसा नहीं भाग रहा था। क्या आप यहाँ पर मैंने FIR दर्ज करवाई, जो मेरी तकरार थी मैंने बता दिया। और अगर कोई समझता होगा कि ये सब मामूली हमलों से मैं डर जाने वाली हूँ तो मैं कतई नहीं डरने वाली हूँ और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे डरा सके। बिल्कुल मैं इलेक्शन वैसे ही तेज़ी से लड़ूंगी और इंशाल्लाह उससे ज़्यादा तेज़ी से लड़ूंगी जिस तरह मैं लड़ रही थी। नजमाबाद आज प्रचार का वक्त खत्म हो गया था। शहर भर में यादी पर हमारे वर्कर्स जिम्मेदारान काम कर रहे थे, तो सब अलग अलग हिस्से में हम रात में निकले थे कि हमारे वर्कर्स हर जगह पर फील्ड पर काम कर रहे हैं क्या। नजमाबाद की जो समाजवादी की ऑफिस है, वहाँ पर जब शान हिंद आई तो पहले तो एक आवाज़ आई, तो किसी ने ऐसा बोला कि यार वो फायरिंग किया गया है। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो नवीद आलम और ड्राइवर और कुछ लोग महल्ले के उसके पीछे भागे, मगर ऐसा बोला जा रहा है कि वो लोग 2 व्हीलर पे 2 लोग थे और 2 व्हीलर पे वो लोग उधर से निकल गए। अब पथराव करने के बाद अभी मुझे एक फ़ोन आया कि वहाँ पे कोई हवा में फायरिंग की गई थी, अभी मुझे फ़ोन पर किसी ने बोला। अब ये डराने के लिए अगर की गई है कि इलेक्शन में कि हम डर जाएं या हमारे वर्कर डर जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम नेहाली लोग हैं, हम कभी डरते नहीं ऐसे वाक़यात से। बस मैं इतना ही बोलूँगा पार्टी के वर्करों को कि पुलिस डिपार्टमेंट कंप्लेन ले रहा है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो और एरिया से वर्कर आ जाएं, जिसकी वजह से हमारा यादियों पे और जो काम चल रहा है एरिया वाइज वो काम डिस्टर्ब हो, इसलिए यहाँ कंप्लेन हो रही है। मगर पुलिस ने इसकी पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। इससे पहले भी आज़ाद नगर के जलसे में एक मरतबा एक लड़के ने ऐसा किया था, हमने आज़ाद नगर में उसकी कंप्लेन भी की थी, उसको पुलिस ने लेकर भी आई थी। उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाक़या हुआ है इसके बाद पथराव का, और इसको पुलिस ने संजीदगी से लेना चाहिए और जो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं वो लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि इसके बाद इलेक्शन में इस तरह की वारदात ना हो। वो एक लेडीज़ उम्मीदवार है, घर में बच्चे डर जा रहे हैं और इस तरह का इलेक्शन हमको नहीं लगता था कि मालेगांव शहर में इस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा।
हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन मालेगांव शहर में जोश और जज्बा तो ज़रूर होता है, मगर कभी उम्मीदवार पर पथराव या उम्मीदवार को मारने की कोशिश इस तरह का निहाल साहब के वक्त से कभी हुआ नहीं है। मगर इस तरह की वारदात की हम मजम्मत करते हैं और जो लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मुद्दे पर और फील्ड पर इलेक्शन लड़े। ये बहुत ही बुज़दिली वाला काम है, इसको हम बहादुरी वाली बात मानते ही नहीं। ये एक औरत पर इस तरह से हमला करना, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो भी मुखालफिन है, अगर उनकी साजिश है तो वो हमको डराना चाहते होंगे, तो हम डरने वाले नहीं। और इस तरह की बुज़दिलाना हरकत कर इलेक्शन लड़ना ये मुनासिब बात नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा भी एक घर है, परिवार है, लोग डिस्टर्ब होते हैं, वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी चौकसी करना और कार्रवाई करना। समाजवादी पर ही क्यों हमला हो रहा है? अब ये तो पुलिस डिपार्टमेंट बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरे इलेक्शन में आप लोग देखेंगे कि हमने कहीं भी इलेक्शन के अय्याम में ना हमने गुंडागर्दी की, ना हम इस तरह के वर्कर रखते हैं, ना हमारे ख़ानदान में कोई इस तरह का कामकाज करता है। जो भी गुंडागर्दी और बंदूक और गोली की बात हुई है, ये मुखालफिन मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए के स्टेज से हुई है। और हम लोग जो है मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कल से ये एहसास मुझे भी हो गया कि शहर तब्दीली चाहता है। जो मुद्दा समझ में इस इलेक्शन का नहीं आ रहा था, किसी को नहीं समझ रहा था, मगर कल रात से जो महसूस किया जा रहा है कि इलेक्शन तब्दीली चाहता है और तब्दीली ही इस इलेक्शन का अहम मौजू है और मुद्दा है। तो मुखालफिन को घबराहट है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम डर जाएं या हमारे वर्कर डर जाएं। और जो आज ज़मीनी सतह पे हमारा काम है, आज फील्ड पर सबसे मजबूत अगर किसी का काम है इलेक्शन के प्रचार के बाद, तो समाजवादी के वर्करों का है। मैं समाजवादी के वर्करों से यही गुजारिश करूंगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, फील्ड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें होंगी, अफवाह फैलेंगी, हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे और पुलिस से यही कहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लें। हमलावर जो थे उनको देखा गया क्या कैसी कुछ लोग उधर महल्ले के बोलते हैं कि उन्होंने देखा। कैसी हालत में थे? ये तो मुझे नहीं बताया गया। ये ऐसा बोले कि यार कोई दुबला पतला लड़का था और बहुत तेज़ी से भागा। तो वहाँ जो हमारे जिम्मेदार थे उनका बोलना था कि यार एक दो लोगों ने देखे हैं, पुलिस वाले उनसे बातचीत करेंगे। नहीं, पूरे चेहरे पे नकाब था, एक के चेहरे पे मास्क था, ऐसा बोलते। पूरे शहर में इस तरीके से अभी फ़ोन आ रहे हैं, हमको भी, आपको भी आ ही रहे होंगे कि भाई शान इनके ऊपर फायरिंग हो गई है, गाड़ी के ऊपर फायरिंग। तो ये जो फायरिंग वाली बात है, ये कहाँ तक के है? नहीं, जो पहले मुझे भी जब मैं वहाँ बैठा तो वहाँ जब लोग भाग के आए तो फायरिंग की ही बात बोले, मगर गाड़ी पर पत्थर चलाए। और शान इनका ऐसा बोलना है कि वो कुछ निकाल रहे थे, जब तक वो नीचे झुकी उस वक्त तक लोग जब आगे भागने लगे तो वो भागे। फिर बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि यार कोई फायरिंग हुई है, उसकी मुझे मुकम्मल जानकारी नहीं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त उम्मीदवार गाड़ी में थे? हाँ, गाड़ी में।